नमस्कार, मैं विवेकानंद अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा कार्यकर्ताओं का अखिल भारतीय कार्यकर्ता सम्मेलन जो है हरियाणा में स्थित समलखा इस जगह पर आयोजित हो रहा है। और यह सम्मेलन जो है 20, 21 और 22 ऐसे 3 दिनों में यह आयोजित हो रहा है। इस सम्मेलन में भारत के सभी जनजातियों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित है। इस सम्मेलन में 2000 या मैं कहूँ 2500 से भी ज़्यादा कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित है। और हम कह सकते हैं कि 200 से भी ज़्यादा ये जो जनजाति समूह है भारत के विविध हिस्सों में, उन सभी समूहों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं तो यह कहूँगा कि भारत की जो विविधता है, भारत की सारी विविधता का एक प्रदर्शन जो है इस सम्मेलन में होता हुआ हमको दिखाई देता है। मैं जो आज यहाँ पर यह जो कार्यक्रम दिखा रहा हूँ, आज इस सम्मेलन का दूसरा दिन है और इस सम्मेलन के दूसरे दिन पर भारत के विविध जनजातियों की जो पूजा पद्धतियाँ हैं, उन पूजा पद्धतियों का उद्घाटन आज यहाँ पर हुआ। यानी कि भारत की विविध जनजातियाँ जो प्रकृति पूजक जनजातियाँ हैं, वैसे देखें तो भारत का सारा ही समुदाय जो है जनजाति और गैर जनजाति, नगर ग्राम और वनों में बसने वाले सभी लोग जो है वह प्रकृति पूजक ही है, क्योंकि हम प्रकृति से जुड़े हैं और प्रकृति की पूजा हम करने वाले हम सभी समुदाय हैं। तो आज इस सम्मेलन के दूसरे दिवस पर भारत के विविध हिस्सों में जो जनजाति समाज की अपनी पूजा पद्धतियाँ है, अपने रीति रिवाज है, उसका प्रदर्शन किया जा रहा है। मतलब आज यहाँ पर पूजा हुई। हम देख सकते हैं कि भारत के विविध जो हिस्से हैं, विविध राज्य जो है, मैंने मणिपुर से शुरुआत की थी, त्रिपुरा, तो सारे उत्तर पूर्व के नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के प्रतिनिधि और सभी राज्यों से आई हुई विविध जो जनजातियों के प्रतिनिधि जो है वो यहाँ पर आज उपस्थित है। और उन्होंने आज यहाँ पर सामूहिक तौर पर ये जो विविध स्टॉल्स लगे हैं या फिर विविध जो हिस्सों में विविध राज्यों के जो यहाँ पर ये स्टॉल्स बनाए गए हैं और उन्होंने अपनी यहाँ पर पूजा पद्धतियाँ दिखाई हुई है। इसका उद्देश्य यह भी है कि जो भारत की विविध जनजातियों की जो पूजा पद्धतियाँ हैं, वह पूजा पद्धतियों में एकता, एक समरूपता दिखाई देती है। इसलिए हम कहते हैं कि भारत के विविध हिस्सों में जो विविधता दिखाई देती है, सतही तौर पर वह विविधता दिखाई देती है, वह विविधता के मूल में अगर हम देखें तो वह एकता का भाव हमें नज़र आता है। वही मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं भारत के विविध हिस्सों से आए हुए यह प्रतिनिधि और विविध प्रकार की पूजा पद्धतियाँ। जैसे मैंने कहा था कि भारत के नगर और ग्राम और वनों में बसने वाले सभी समुदाय जो है वो प्रकृति की पूजा करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि इनकी पूजा पद्धतियों में भी प्रकृति की जो झलक है, प्रकृति से जुड़ी हुई जो पूजा पद्धतियाँ हैं, वह धरनी माता, नदी, पेड़, पशु, तो इन सभी का जो एक समान धागा जो है हमें दिखाई देता है। और नगरों में भी बसने वाले हमारे जो गैर जनजाति समुदाय जिन्हें हम कहते हैं, वह भी उन समुदायों में भी प्रकृति की झलक जो है हमको दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत के विविध हिस्सों से आई हुई जनजातियाँ, ये जनजाति बहनें, आप कौन से राज्य से है दीदी? अंडमान से। आप अंडमान से है। तो ये दीदियाँ जो है अंडमान से आई हुई है। अब ये ओडिशा की पूजा पद्धति आप देख सकते हैं। तकरीबन सारे राज्यों का प्रतिनिधित्व यहाँ पर इन पूजा पद्धतियों में उमड़ता हुआ दिखाई देता है, यहाँ पर एकत्रित हुआ हमको दिखाई देता है। उसमें उत्तर पूर्व के राज्य है, उत्तर के राज्य है, दक्षिण के राज्य है, पूर्व के राज्य है, पश्चिम के राज्य है। इन सभी राज्यों की पूजा पद्धतियों का यहाँ पर एक हम कह सकते हैं कि उद्घाटन आज हुआ है, उन्होंने पूजा करके दिखाई हुई है। इस प्रकार के सम्मेलनों का उद्देश्य कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण, इसी के साथ में भारत की जो विविधता में जो एकता है, या कहे हम ये सतही तौर पर दिखने वाली जो विविधता है, उसके मूल में जो है
वह एकता ही है। तो उस एकता का प्रदर्शन करना है और इसी के साथ में भारत के विविध जो समाज है उन समाजों में एकता के भाव को जागृत करना, यह भी एक उद्देश्य है। क्योंकि भारत को स्वतंत्र होने के बाद बहुत सारे जो नैरेटिव्स यहाँ पे जो गढ़े गए, बहुत सारे जो विमर्श यहाँ पे जो गढ़े गए, कहा गया कि भारत कोई एक देश नहीं है लेकिन यहाँ पर विविध देश बसते हैं। देयर आर सो मेनी नेशंस विद इन इंडिया, ऐसा कहा गया। और ये भी कहा गया कि हमारा जो पहला इलेक्शन हो रहा था और हमने जब डेमोक्रेसी का स्वीकार किया, लोकतंत्र का स्वीकार किया, और जब पहले इलेक्शंस हुए तब बहुत सारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने कहा कि भारत जो है लोकतंत्र के साथ एक प्रकार का गैम्बल, एक रोमांस कर रहा है, लेकिन यह रोमांस जो है वो लंबे समय तक टिकेगा नहीं। लेकिन हम अगर देखें तो भारत को स्वतंत्र हुए अभी 75 साल से भी ज़्यादा समय हो गया, फिर भी हमारा लोकतंत्र आज मजबूत है और मजबूत होता हुआ दिखाई देता है। हम हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हमारे शत्रुओं ने हमें रोकने की कोशिश नहीं की या हमें एक प्रकार से तोड़ने की कोशिश नहीं की, वो आज भी उस प्रकार की कोशिशें हो रही है। इनके बावजूद भी अगर हम देखें तो वह जो एकात्मता है, वह एकात्मता हमको दिखाई देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुजरात की पूजा पद्धति, गुजरात की जनजातियों की पूजा पद्धति। अब यूँ कहे कि एक राज्य में केवल एक ही जनजाति नहीं है, एक राज्य में अनेक सारी जनजातियाँ हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि गुजरात की जनजाति, भिल जनजाति जो है उसकी पूजा पद्धति। अब यहाँ पर दादरा नगर हवेली की जो कोंकणा और वारली, ये जो जनजातियाँ हैं उनकी पूजा पद्धति का प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। तो मैं जो कह रहा था कि भारत की जो लोकतंत्र मजबूत होने के कारण यह भी है कि एक सांस्कृतिक राष्ट्र के नाते, एक कल्चरल नेशन जिसे हम कहते हैं, वो उसके नाते हम कई सदियों से हम साथ में रहे हैं, एक राष्ट्र रहे हैं। और आज के समय में जितना भूप्रदेश हमारा हम मानते हैं टेरिटोरियली, उससे भी बहुत बड़ा भूप्रदेश जिसे हम अखंड भारत की परिकल्पना में समझते हैं, वह सारा भूप्रदेश हमारा भारत का था। उनमें से कुछ हिस्सा टूटा, इसके बावजूद भी हम एक राष्ट्र के नाते, एक मजबूत राष्ट्र के नाते खड़े हैं। वह उसका कारण भी यह है कि भारत में जो विविध समाज है, नगरों में, ग्रामों में और वनों में बसने वाले सारे जो समुदाय हैं, इन समुदायों की जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज कहते हैं, जिसमें पूजा पद्धति, जीवन पद्धति, मूल्य, भाषाएं और इस प्रकार का जो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है, मूलतः जो आस्था है, अस्मिता है, और वह जो अस्तित्व और अस्मिता, इन सब चीज़ों से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं वह कॉमन थे, वह समान थे, इसलिए भी हम जुड़े रहे हैं। छोटी मोटी छुटपुट कुछ घटनाएं घटती रहती है, इसके बावजूद भी अगर है तो वह एकता आज भी कायम है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर मध्य भारत की जनजातियों की पूजा पद्धतियाँ और उनका यहाँ पर प्रदर्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जय जोहार प्रकृति देव के नाम से महाकौशल प्रांत जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ की जनजातियों का यहाँ पर पूजा पद्धति हो रही है। ये हमारे जनजाति भाई जो है आज यहाँ पर समारोह मना रहे हैं और इनकी फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। अब ये सारा अनेक सारे स्टॉल्स यहाँ पे जो लगे हैं वो स्टॉल्स तो है ही, और जिसे हम कहते हैं कि ये सारे जो समुदाय है वो एक जुबिलियंट मूड में है, और मैं उसी का चित्रण यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। तो ये हमारी उत्तर पूर्व की बहनें, शायद मेरी आवाज़ आने में आपको दिक्कत हो सकती है क्योंकि यहाँ पर रिकॉर्डिंग में यहाँ पर डीजे टाइप से कुछ जनजाति गाने भी बजाए जा रहे हैं, उनकी आवाज़ बड़ी है, फिर भी मेरी कोशिश है कि आपको यह आवाज़ ठीक से सुनाई दे। अब ये मेरा जो समालोचन या मेरी कमेंट्री हो रही है उस पर ज़्यादा फोकस करने के बजाय मेरा उद्देश्य यह है कि यहाँ की पूजा पद्धति को आप देखें। ये तेलंगाना की जो गोंड समुदाय की जो पूजा पद्धति है,
मैं स्वयं भी जिस हिस्से से आता हूँ वहाँ पर गोंड जनजाति के लोग रहते हैं, तो मैं उस पूजा पद्धति से परिचित हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर तेलंगाना की कोया जो जनजाति है, उस जनजाति की पूजा पद्धति और हमारी ये उत्तर पूर्व की बहनें। तमिलनाडु की पूजा पद्धति आप एक यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर कोंकण महाराष्ट्र में जो जनजाति वारली नाम की जो जनजाति है, वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जिन्हें हम कहते हैं, वह जनजाति की पूजा पद्धति। कर्नाटक की इरुलिगा नाम की जो जनजाति है, उस जनजाति की यह पूजा पद्धति। यहाँ उसका यहाँ पर लगा हुआ स्टॉल है। ये कर्नाटक की सिद्धि जनजाति, प्राइमरीली ये जो सिद्धि जनजाति जो है, ऐसा है कि ये जनजाति अफ्रीका के किसी देश से आई हुई है और कई सदियों से यहाँ पर वे रहे हैं। उनमें से कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान और क्रिश्चियन भी हैं, लेकिन वे जो लोग हैं भारतीय समाज में ढल गए हैं। और भारत की जनजाति, और मैं ये कहूँगा कि वो जो मोहम्मद इकबाल, जिसका नाम बड़े आदर के साथ लेने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, पर उसने जो कहा है कि यूनान मिस्र रुमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हमारी जो हस्ती जो नहीं मिटती है, उसका मतलब यूनान मिस्र रोमा जो ये सारी जो पुरातन सभ्यताएं थी, यह सभ्यताएं आज के समय में मौजूद नहीं है। भारत ही एक पुरातन सभ्यता है, एक संस्कृति है जो आज भी जीवित है। सो ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, वह जो सभ्यता जीवित है। और उस सभ्यता, लेकिन जो बाकी अन्य भी पुरातन सभ्यताएं रही है, जहाँ के मूल निवासियों की जो पूजा पद्धति आ रही है, उनकी सभ्यता रही, जीवन पद्धति रही है। जैसे दक्षिण अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में और अन्य सारे विश्व के हिस्सों में, यूरोप में भी ऐसे जो पुराने जो मूल निवासी, वहाँ के मूल निवासी जो लोग थे, उन मूल निवासियों के जीवन में अगर हम देखें तो वह पूजा पद्धतियाँ भारतीय पूजा पद्धतियों से मेल खाती हुई दिखाई देती है। तो मैं जो सिद्धि जनजाति की पूजा पद्धति की बात कर रहा था, वे तो आए अफ्रीका से है, लेकिन उनकी पूजा पद्धतियाँ भी हमारी पूजा पद्धति से मेल खाती हुई दिखाई देती है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो मैं और एक बार रीआइट्रेट करूँगा, रीएम्फसाइज करना चाहूँगा कि भारत के सभी समुदायों में एकात्मता का भाव है और अपनी जीवन पद्धति, अपनी आस्थाएं, अपने जीवन जीने के तरीके दूसरे समाज पर लादने की एक जो प्रवृत्ति अन्य समाजों में दिखाई देती है, अन्य सभ्यताओं में दिखाई देती है, या पर्टिकुलरली जो सेमेटिक रिलीजन्स है उनमें दिखाई देती है, उस प्रकार की बातें जो है भारत के समाज में होता हुआ दिखाई नहीं देता है। इसीलिए जो है हमारा समाज, हमारी पूजा पद्धति आज भी कायम है। आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जनजाति समुदाय के लोग जो है यहाँ पर अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं और अनेक सारे जनजातीय समाज के प्रतिनिधि, केवल जनजाति नहीं बल्कि यहाँ पर इस सम्मेलन में गैर जनजाति समाज के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उपस्थित हैं। वे भी इस कार्यक्रमों में और इस सेलिब्रेशन में वह भी सम्मिलित है। तो मेरा उद्देश्य आज यही था कि आज के समय में, आज जो यहाँ पर इतना बड़ा कार्यक्रम हुआ, भारत के करीबन सभी जनजातियों के प्रतिनिधि आज यहाँ पर उपस्थित है और उसका जो दर्शन है मेरे सारे YouTube परिवार के जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी है, उनसे भी हो जाए। मैं यहाँ पर अभी जो दिखा रहा हूँ, ये जो बड़ा देव की प्रतिमा यहाँ पर सामने लगी हुई है, उस प्रतिमा के सामने जो है हमारे जनजाति भाई बहनें जो है यहाँ पर पिक्चर निकालते हुए दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से मैंने सोचा कि यह जो कार्यक्रम है आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हो, आप लोगों को देखने को मिले। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जब भी आप यह कार्यक्रम मेरा देखेंगे तो आप देखें, अपने मित्रों के साथ भी साझा करें
और मेरे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आप सभी लोगों ने सुना है, इस कार्यक्रम को देखा है, इसलिए आपका सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। पुनः एक बार ये सारा जो परिसर है मैं आपको दिखा रहा हूँ। शायद आवाज़ में थोड़ी गड़बड़ी आ सकती है क्योंकि यहाँ पर जो है गाने भी, जो जनजाति गाने और जनजाति नृत्य भी प्रस्तुत हो रहा है, तो इसके कारण वह देखना शायद संभव। धन्यवाद।